जय श्री राधे सभी को। कलयुग एक ऐसा युग है, चारों युगों में अगर सरलता से भगवान की अगर प्राप्ति की जाए तो चारों युगों से अच्छा मेरा मानना ऐसा है कि कलयुग है। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो बहुत सारी पूजा पाठ, तपस्या, यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग की महिमा ऐसी है कि कलयुग में आपको ज़्यादा पूजा पाठ, यज्ञ, हवन करने का समय भी नहीं है। क्योंकि जितने भी वेद पुराण हैं सभी में एक कथा आती है कि संक्षेप में हमको वो कथा का महात्म्य सुनाया जाए। क्यों कि कलयुग के लोग हैं, कलयुग के लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो ज़्यादा विस्तार से उस कथा का श्रवण कर सकें। ऐसे कलयुग की महिमा है। और कलयुग जैसा युग तो तीनों युग नहीं है जो कलयुग है। क्योंकि आप चलते फिरते भी भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हो तो उसमें भी आपको फल लगेगा। लेकिन द्वापर, ये सतयुग और इनमें तो आपको बैठ के महाराज यज्ञ करना पड़ता था, तपस्या करना पड़ती थी। तपस्या यज्ञ करने के बाद में वो आपको फल मिलता था। कलयुग के लिए भगवान ने बहुत सारी आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कलयुग में भव सागर से पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। केवल मन और वचन से आप भगवान का स्मरण कीजिए, कर्म कीजिए। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है क्या, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव तरहि विनय प्रयास। यानी भव सागर से बिना प्रयास से ही आप भव सागर से पार हो सकते हैं। सतयुग में ध्यान, त्रेता में योग, यज्ञ और द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता था वह कलयुग में केवल राम नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, अगर सच्ची लगन से अगर आप किया जाए तो। यूँ तो कलयुग का मल का भंडार है, इसमें केवल अवगुण ही अवगुण भरे। मल के साथ जिसमें अवगुण ही ये आप में अच्छी बात बहुत कम मिलेगी। कलयुग में आपको अवगुण ही अवगुण मिलेंगे केवल। लेकिन इसमें एक गुण है जो राजा परीक्षित ने मृत्यु दंड न देकर इसको छोड़ दिया है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। अर्थात कलयुग का एक विशेष गुण है कि अन्य युग में मन वचन कर्म से किए हुए पाप और पुण्य जीवात्मा को लगते थे। लेकिन कलयुग में वचन कर्म का पाप तो लगता है लेकिन मन का पाप महाराज नहीं लगता। इसके विपरीत मन से किया हुआ पुण्य अवश्य लगेगा। जो आप मन से करोगे वो पुण्य लगेगा, लेकिन मन से किया हुआ पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग की विशेषता है। जीवात्मा निरंतर कर्म करता है, कभी शरीर के द्वारा, कभी वाणी के द्वारा और कभी शरीर और वाणी के द्वारा। दोनों रुकने पर भी मन द्वारा भी हमारा निरंतर कार्य चलता रहता है। अर्थात कलयुग में मन से किया हुआ पुण्य तो लगता है लेकिन मन से किया हुआ पाप नहीं लगता। यही कल काल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। रामई सुमरहि गाई रामई, संतत सुनहि राम गुण ग्रामहि। अर्थात कलयुग में भव सागर से पार जाने का कोई रास्ता है तो वह केवल और केवल भगवान के नाम का स्मरण है। मन वचन और कर्म से भगवान का सुमरण कीजिए, आप कलयुग में भी भव सागर से पार जा सकते हैं। राधे राधे।